भाई रिलेटिव माध्य में यही होता है तुम्हारा आर बराबर क्या है भाई P1 P0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इस आर को हम डब्लू से और डब्लू से मल्टीप्लाई कर दें, सारे जितने भी है ना आर इस टाइप के उनको समेशन करके फिर वेटेड मल्टीप्लाई करते हैं। और क्या लेस पेयर इंडेक्स, सबसे पहले लेस पेयर इक्वल भाई एल लगा दिया, इतना तो हम कर लेंगे। बस ये रखना कि जो लेस पेयर में जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है ना वो बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है। लेस पेयर लेस BN, तो बेस ईयर की क्वांटिटी क्या होगी मल्टीप्लाई, फॉर्मूला वही बन जाएगा। लेस पेयर में कोई दिक्कत नहीं है। आधार वर्ष की मात्रा लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे है ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू देता है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी, लेस पेयर की जो ड्रॉबैक है मेन ये वही है भाई। लेस लास्ट क्या है ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू, 22 से इसके अंदर अपवार्ड वाइज क्या होता है, अपवार्ड वाइज देता है, ये ज़्यादा दे रहा है अपवार्ड वाइज बोलते हैं इसको। पाशे एक बात याद रखो कि अंडर एस्टिमेटेड है, मतलब कि ये लोअर वाइज है, डाउनवर्ड वाइज। इसमें भाई एल में तो बेस ईयर ले रहे हैं, पी में क्या ले रहे हैं करंट ईयर, ठीक है। पी में पास होना है मतलब करंट तो चाहिए, तो पी में क्या लेंगे अपोजिट चलते हैं, लेस पेयर पासे में Q1 यानी वेट कौन सा लेंगे क्वांटिटी Q1 वाली यानी करंट ईयर वाली क्वांटिटी लेंगे, कोई चेंज नहीं है। भाई बाउल है, बाउल में मतलब अर्थमेटिक मीन डालना पड़ेगा। बाउल में हम क्या डालेंगे अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन यानी कि दोनों का स्क्वायर, लाइक P01 स्क्वायर प्लस P01 P। अरे भाई लेस पेयर का जो इंडेक्स है प्लस पासे का जो इंडेक्स है उनका अर्थमेटिक मीन ले लो, सीधी बात है बाउली इंडेक्स आ गया, वैल्यू डालते रहना। फिर यहाँ पे है एक मार्शल एडवर्थ इंडेक्स, उसमें कुछ नहीं, दोनों क्वांटिटी का पहले एवरेज मीन ले लो, ये Q1 प्लस Q2/2 कर लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई होगी 2 से 2 तो हट ही जाएगा, देख लेना। फिर इससे दोनों क्वांटिटी एडिशन होती है। फिशर इंडेक्स, फिशर मतलब फिश ज्योमेट्रिक मीन, फिश है उसी में सब घपला हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि GM फिश में आएगा। और लेस पेयर और पासे दोनों का क्या है ज्योमेट्रिक मीन। फिर ये आइडियल मेजर है, आदर्श माप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन तो है पर भाई ये अंडर रूट लेना है, भाई अंडर रूट यही होता है R1/2। वॉश इंडेक्स ये है कि भाई हम इसमें क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं, और क्वांटिटी का हम अर्थमेटिक मीन किस में लेते हैं एडवर्थ वाले में, ठीक है। और इधर वाश एडवर्थ वाश, उसमें भी वाश आना करना है एडवर्थ वाश, तो ये वाश वाले में कुछ ना कुछ तो वाश करना ही पड़ता है। वाश करना तो क्वांटिटी को कम में लेना पड़ेगा, ऐड आया तो ऐड कर लो, वाश आ गया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन लेके कर लो। काले इंडेक्स क्या है भैया, काले इंडेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने मात्रा को फिक्स कर लिया है, मतलब क्वांटिटी हम ये नहीं करेंगे बेस ईयर की है या करंट ईयर की है, हमें क्वांटिटी फिक्स है और फिर क्वेश्चन करते हैं तो वो काली आ जाती है, ठीक है। तो कोई भी करंट ईयर की क्वांटिटी नहीं है, कोई भी बेस ईयर की क्वांटिटी नहीं है। अब हमें टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर की टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, तो एक चीज़ याद रखो कि P01 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बेस ईयर है वो 0 है, करंट ईयर 1 है, बेस ईयर 1 है, करंट ईयर 0 है, आगे वाला हमेशा बेस होता है, बाद वाला हमेशा करंट ईयर होता है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, ये फिक्स्ड मेथड है। अब क्या लेस पेयर जो टाइम रिवर्सल टेस्ट उसको फॉलो करता है, नहीं करता। पाशे फॉलो करता है, नहीं करता। बाउले करता है, नहीं करता। सिर्फ फिशर ही एक ऐसा टेस्ट है, यानी कि जो ज्योमेट्रिक मीन वाला है वो सिर्फ ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर आपका यानी कि व्हाट इज़ फिशर फॉर्मूला इज पाशे एंड लेस पेयर, दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है फिशर। फिशर वाला टेस्ट है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो कर जाएगा। उसके बाद जो कैली वाला मतलब उसके बाद तो सारे कर जाएंगे, कैली कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट आता है केली वाला, कौन सा है केली वाला लास्ट है, जिसमें हम फिक्स कर लेते हैं। केला तो फिक्स है ना पापा का, तो केला मतलब जिसमें क्वांटिटी क्या है फिक्स्ड, यही बात है। केली का मतलब क्वांटिटी क्या होती है फिक्स्ड होती है, बेस ईयर कोई स्पेसिफाइड नहीं होती है बेस की। एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, देखो टाइम में हम दोनों प्राइस ले रहे थे, प्राइस, लेकिन हम फैक्टर रिवर्सल में क्या करेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे ये वी को हम बोलते हैं वैल्यूज इंडेक्स, अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करनी पड़ेगी। जैसे प्राइस किसकी है बेस ईयर 0 करंट ईयर 1, क्वांटिटी किसकी है बेस ईयर 0 करंट ईयर 1, तो इसी तरह जो वैल्यू इंडेक्स आएगा उसमें बेस ईयर क्या है 0 और क्वांटिटी क्या है 1,
तो V01 क्या है, सिग्मा P1 Q1 बराबर सिग्मा P0 0 Q0। तो दैट इज़ द वैल्यू, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने में यही आता है फाइनल आंसर, डायरेक्ट कहने को कोई बात नहीं है। फिर जैसा ऊपर है वैसा ही, जैसी प्राइस वैसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर P1 है ऊपर करंट ईयर की है तो करंट ईयर की क्वांटिटी जुड़ेगी, मल्टीप्लाई होगी Q1। और अगर नीचे P0 है, बेस ईयर का प्राइस है, तो जो क्वांटिटी होगी वो भी बेस ईयर की होगी, यहाँ पे हो गया। अब P01 है तो यहाँ पे आपका हो गया, सीधा इस बात है, जानते हो फॉर्मूला लिख लेना। इस साइड दोनों Q0 ही आ रहे हैं, P0 जीरो बेस ईयर पे बात हो रही है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की जो बात होती है वो बेस ईयर पे बात हो रही है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। फिर यहाँ पे है लेस पेयर, अब पेयर पाशे बाउले इवन मार्शल, ये सब इसको सेटिस्फाई नहीं करते, बाउले को सेटिस्फाई नहीं करता है। कौन सेटिस्फाई करेगा, मार्शल, केले, फिशर, ये तीनों इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। सर्कुलर टेस्ट क्या होता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट का व्यापक रूप है। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये होने को तो पर 0 से लेकर 2 तक चलता है, ये पहले चलेगा 0 1 1 2, 2 से फिर 0 आ गया, ठीक है। और उन सब का प्रोडक्ट क्या होता है 1। तो इसको फिशर भी सेटिस्फाई नहीं करता भैया। साइक्लिक टेस्ट कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको फिशर भी सेटिस्फाई ना करे, तो साइक्लिक टेस्ट है, इसको फिशर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इट इज़ सेटिस्फाई बाय सिंपल एग्रीगेटेड मेथड, इसको सेटिस्फाई कर दे तो कर दे। फिर यहाँ पे है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है भाई, किसी निश्चित वर्ग में वस्तुओं के मूल्यों, सेवाओं, जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आया है, जिससे मतलब निश्चित वर्ग से बढ़िया बढ़ गया है, उसमें वस्तु के मूल्यों में ऐसा चलो बैग्स है, हमारे स्कूल बैग्स है, उनमें जो वस्तु की प्राइस बढ़ी है, कितने वितरण हुए हैं और जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आया, तो वो सब CPI के अंदर रहेगा। जीवन स्तर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेवा, ठीक है, और वस्तुओं का मूल्य, प्राइस। कंज्यूमर का जीवन स्तर आ गया ना, सेवा और वस्तु क्या हो गई, प्राइस। दो समूह में सापेक्ष परिवर्तन है, सापेक्ष निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव होता है। मेथड क्या है, समूह वे रीति, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। कुछ नहीं भैया, P01 लगा दो, निकाल सकते हो। चालू वर्ष सूचकांक। पारिवारिक बजट मेथड क्या है, जो फैमिली बजट मेथड है वो पूरा के पूरा कौन सा है, माध्यमीन वाला है। फिर यहाँ पे है परचेजिंग पावर ऑफ द मनी परचेजिंग पावर कहते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति 1/CPI, ये याद रखना है। मुद्रा की क्रय शक्ति वो CPI, अगर CPI ज़्यादा है तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी, कम, और अगर CPI कम है तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी, ज़्यादा। कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स, मुद्रा की क्रय शक्ति बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स 1/CPI। अब रियल वेजेस क्या होता है, मनी वैल्यू अपन CPI, जितनी भी मनी वैल्यू है अपन CPI इंटू 100 कर लो। चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या होता है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बेस ईयर के रिगार्डिंग इंडेक्स। अब हम चेन बेस पढ़ेंगे, किस तरह से श्रृंखला होती है। दूसरा टॉपिक चल रहा है श्रृंखला आधार सूचकांक। ये जिस वर्ष का इंडेक्स हमें चाहिए उससे पूर्व वर्ष को हम बेस ईयर मान लेते हैं, तो इसको श्रृंखला कह देते हैं। तो हमें इस ईयर का निकाला 2012 का, तो 2011 का हो जाएगा बेस से, तो वो श्रृंखला हो गई, ठीक है। लिंक रिलेटिव निकालते हैं, इसमें करंट ईयर के प्राइस, बेस ईयर के प्राइस, तो लिंक रिलेटिव आ गया। लिंक रिलेटिव का और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 80 हो गया। और क्या P1 P0 मल्टीप्लाई 100, तो हमने लिंक रिलेटिव निकाला। चेन बेस इंडेक्स नंबर तो निकालो, जो चेन में करंट ईयर का जो लिंक प्रीवियस CPI निकाला पर 100 करना है तुम्हें। तो एक तो करंट ईयर का LR रिलेटिव लिंक, जो लिंक है रिलेटिव, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर का CPI। CPI का मतलब क्या है, CPI का मतलब है प्रीवियस ईयर, पिछले साल का चेन बेस इंडेक्स इंटू 100, पता नहीं जो भी है, CPI भी हो सकता है। होमोजेनिटी एरर आता है इसके अंदर, समान हो कि नहीं हो, लगभग 0 आता है। होमोजेनेटिक जो एरर है लगभग 0 होती है, ये अच्छा बेनिफिट है। इसमें न्यू आइटम्स को आप ऐड कर सकते हो, ओल्ड आइटम्स को हटा सकते हो, इसलिए चेन वाला बेस्ट है। कुछ भी बीच में आ रहा है तो आने दो, जा रहा है तो जाने दो, ठीक है। बेस ईयर शिफ्टिंग, किस तरह से
बेस को शिफ्ट करते हैं कि यदि आधारवश बहुत ही पुराना है तो उसे परिवर्तित करना पड़ेगा। किस केस में? यदि कोई दो श्रेणी कंपेयर करनी है, आधारवश नहीं है, समान है, तो चेंज करना पड़ेगा। दो चीज़ें समझ में आ गई। फॉर्मूला ऑफ बेस शिफ्टिंग क्या है? ओल्डर ईयर न्यू ईयर इंटू 100। ठीक है, ये तो है ही। तो यहाँ पे न्यू बेस ईयर पर शिफ्ट होना चाहिए भैया। जो शिफ्ट होगा वो न्यू बेस ईयर पे शिफ्ट होगा। ऐसे ऐसे नहीं कर सकते कुछ भी शिफ्ट। भाई एक को हमने बेस ईयर मान लिया, मिडिल वाले को 120 है, तो इसको अब ये अपना नीचे आएगा। मान के चलो इसको न्यू बेस इंडेक्स है ये, और ऊपर ओल्डर इंडेक्स। इंडेक्स टू इंडेक्स चलता है भैया। हाउ टू शिफ्ट बेस? ओल्ड इंडेक्स बीच वाला मान लो, ऊपर चलते जाओ, निकालते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? स्प्लाइसिंग क्या होता है? शिरोबंद श्रेणी ये रखी है। अब वाइटल स्टैटिक्स पर वाइटल स्टैटिक्स क्या है? जीवनांक सांख्यिकी, सेंसस, जनगणना। मेथड्स कौन कौन से हैं भैया? जनगणना है, रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल वगैरह में काम आती है। एड हो सर्विस, चार तरीके से कर सकते हैं वाइटल स्टैटिक्स को। सेंसस, रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल। काउंट क्या करते हैं? डेथ रेट, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, है ना, लाइफ टेबल जो भी है। अब डेथ रेट क्या होती है? CDR, क्रूड डेथ रेट बोलते हैं इसको। अशोधित मृत्यु दर फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला कहता है DP इंटू 1000। अब जब भी हम बात करेंगे वाइटल स्टैटिक्स की तो 1000 की बात होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि बात किसकी हो रही है? 1000 की। इंडेक्स में मल्टीप्लाई बाई 100, रेट्स में चल रही है ना, शुद्ध दर, मृत्यु दर, सब में 1000 होगा। डी मतलब टोटल रेट। भाई गिवन ईयर में कितनी रेट हो गई तुम्हारे गिवन प्लेस पे। और पी मतलब यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कहते हैं। टोटल पॉपुलेशन में जितनी डेथ हुई है वो अब क्या हो गई? शुद्ध मृत्यु दर हो गई। ठीक, 1 जनवरी को इतने लोग थे, इतने लोग, दोनों का एवरेज। फिर पॉपुलेशन कैसे निकालो? उनका एवरेज लेके पॉपुलेशन निकालो। नीचे पॉपुलेशन, ऊपर डेथ जितनी हुई है, मल्टीप्लाई कर 1000 आ गया। ड्रॉबैक्स क्या है? CDR की सबके मरने की प्रोबेबिलिटी सेम मानता है, जबकि होती नहीं है, सब अलग अलग टाइम पे मरे। दो स्थानों की CDR निकालो, समझो कंपैरिजन के लिए तो एकदम ही घटिया मेथड कोई हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन तो है ही नहीं। स्पेस अभी तक हमने पढ़ रही थी CDR पढ़ी है भैया, क्रूड डेथ रेशो रेट। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, विशिष्ट, SDR। भाई इसमें हम विभिन्न उम्र में निकाल सकते हैं, इतने उम्र में कितने मरे, लिंग में, व्यवसाय में, आधार पे। तो उसके लिए बेस्ड कौन सी? SDR है। अब SDR को हम वही है, फॉर्मूला तो वही है भाई, D to P। नीचे पॉपुलेशन, नीचे डेथ, मल्टीप्लाई बाई 1000। चक्कर सिर्फ एक पड़ता है, क्या पड़ेगा? कि टोटल नंबर ऑफ डेथ इन एज। भाई जो ये X इतने एज से स्पेसिफिक हो जाएगी, मतलब कि 15 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में निकालो, एज फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे एज फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ है, तो अब ये 5 से लिख के 15 साल तक, यानी कि X से लेकर XN तक की डेथ है। और N को हम आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि दोनों के बीच में गैप कितना है और शुरू कहाँ से हो रहा है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। NPX तो यही है। फिर यहाँ पे एक है नेनोनेटल मोर्टेलिटी, NMR तो मतलब वही है जो 0 से 1 माह तक के बच्चे होते हैं। डायरेक्ट पूछता है कि NMR कितने साल के कितने बच्चे के लिए, तो 0 से 1 माह तक के लिए। और यहाँ पे है आप जैसे 1 जुलाई की जनसंख्या की, चाहे एवरेज हो या ना हो, स्थानों की जनसंख्या दे रखी है, तो एवरेज निकाल के करना पड़ेगा। मोर्टेलिटी भी इन्फेंट में IMR में आई लगभग 1 साल तक के लिए है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में 0 से 5 साल है, याद रखना भाई। C4 ग्रुप है, लेकिन C4 नहीं ना, C5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 0 से 5 वर्ष आती है। MMR मातृ मृत्यु दर, ठीक है। तो वही है टोटल पॉपुलेशन, टोटल वुमेन पॉपुलेशन है यहाँ पे, टोटल पॉपुलेशन नहीं, टोटल वुमेन पॉपुलेशन अपन टोटल वुमेन डेथ। फिर इसमें भी 2 स्टैंडर्डाइज डेथ, प्रमाणिक मृत्यु दर के होते हैं। जब 2 स्थानों की आप डेथ निकालनी हो तब आप स्टैंडर्ड यूज़ करते हो। 2 स्थानों के 2 कंपैरिजन होगा, तो उसमें भी फॉर्मूला रख लो MP/P। इतने मरने वाले हैं ना, उनको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करके उनका समेशन निकाला गया है। फिर हमने पढ़ी ली थी CBR, बर्थ अपॉन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। ड्रॉबैक्स क्या है कि 2 स्थानों को कंपेयर करने के लिए उपयुक्त नहीं है। कॉमन एक ही दिया तो कंपेयर कहाँ से करोगे? वुमेन की एज अलग अलग फर्टिलिटी होनी चाहिए, है ना, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सामान्य प्रजनन दर GFR क्या होती है? वही टोटल फीमेल B पर इस बर्थ अपन पॉपुलेशन
भाई ये ऐसे मानता है कि जितनी फीमेल्स पैदा हुई उतना ही बच्चा प्रोड्यूस करेंगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बर्थ अपन पॉपुलेशन। तो ये सामान्य प्रजनन दर हो गई, GFR हो गई। और स्पेसिफिक SFR क्या होती है, जनरल फर्टिलिटी रेट है। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या है, इसमें ये कि एज फिक्स रहती है कि इतने एज तक की महिलाएं हैं, इन्होंने जन्म लिया है, तो ये अब पॉपुलेशन बनेगी, तो बी अपन बर्थ अपन पॉपुलेशन कर लो। उसमें क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, उसमें हमें क्या करना है, सबका ही समीशन ले लेना है। भाई टोटल फर्टिलिटी रेट में मतलब एक एक कॉलम का निकालते जाओ, फर्स्ट कॉलम का निकाला, सेकंड का, थर्ड का, फिर टोटल ले लिया एक साथ, तो वो क्या गया, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया। ठीक है। और SFR में, GFR में ऐसा नहीं होता, उसमें तो एक ही लगाता है टोटल सबका। फिर स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए निकाल लो भाई जो भी। TFR तो यही है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी। ग्रोथ रेट क्या है, क्रूड रेट, अशोधित दर। CBR भाई बर्थ रेट में से डेथ रेट घटा दो तो क्रूड रेट आ जाएगी। ग्रोथ रेट क्या है भाई, ग्रोथ वही है ना, बर्थ रेट में से डेथ रेट घटा दो। ठीक है, ये आ गया क्रूड रेट। वाइटल इंडेक्स क्या है भाई, वाइटल इंडेक्स निकालना है तो बर्थ अपॉन डेथ करनी पड़ेगी, जीवन अपन मृत्यु करना पड़ेगा तो वाइटल निकलेगा। नंबर ऑफ बर्थ अपॉन नंबर ऑफ डेथ मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स। बस ये एक ऐसा जीवन सूचकांक है जिसे मल्टीप्लाई 100 करते हैं, वाइटल इंडेक्स। सिर्फ वाइटल इंडेक्स में ही आपका 100 से मल्टीप्लाई होता है, बाकी किसी भी इंडेक्स में 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1000 में मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, सकल प्रजनन दर। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन द फीमेल बर्थ चाइल्ड। कितने GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्शन भाई 15 से 50 में नहीं लिया, 50 से भी एक साल कम लिया, 15 से 49 ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, इज बेस्ड ऑन कि फीमेल चाइल्ड और फ्यूचर मदर बनेगी, इन सालों सारी महिलाएं थोड़ी जिएंगी ना, कोई बनेगी, कोई मर जाएगी, तो उसको नेगलेक्ट कर दिया इन्होंने। GRR सम ऑफ फीमेल एज, भाई पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन कर लो। GRR और TFR में यही संबंध है, जो GRR है फीमेल बर्थ अपन टोटल बर्थ मल्टीप्लाई TFR, ये फॉर्मूला होता है, मुझे नहीं पता, फॉर्मूला याद कर लो। GRR है ग्रॉस, ग्रॉस क्या होगा, ग्रॉस मतलब टोटल, तो उस साइड लिखना पड़ेगा, और कितनी फीमेल बर्थ हुई है वो अपन टोटल बर्थ, मतलब कि टोटल फीमेल बर्थ अपन टोटल बर्थ। इफ़ सॉल्व वी गेट GRR इक्वल टू 1, तो पहले जितनी थी उतनी ही रही है, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आया है। अगर GRR ग्रेटर देन 1 है तो पॉपुलेशन बढ़ी है। भाई GRR अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं है। GRR ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है, और GRR वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। ड्रॉबैक्स क्या है GRR के, पता होने वाली जो गर्ल्स की डेथ रेट को काउंट नहीं किया गया है ना, और ज़रूरत नहीं कि सारी की शादी होगी तो हो जाए, तो फीमेल तो ये हो जाए। वर्ष 2003 में पुरुष ये है तथा महिला ये है, तो TFR निकाल लो। TFR देखिए निकाल लो भैया, तो वो बताइए नीचे क्या था, टोटल पॉपुलेशन, ऊपर क्या आएगा, फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई TFR इक्वल टू GRR क्रॉस वाला। नेट रिप्रोडक्शन रेट, NRR, परिशुद्ध प्रजनन दर, इसमें सर्वाइवल फैक्टर भी जोड़ा गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नेट का क्या इंपॉर्टेंट है, नेट का यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें सर्वाइवल फैक्टर को भी ऐड किया गया है कि फीमेल जिंदा है या नहीं, मतलब 15 से 49 एज हो। NRR ये 15 से लेकर 49, इतने एज ग्रुप के बीच में निकालते हैं नेट को भी, मैक्सिमम रेंज यही रहती है। इंडेक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, सर्वाइवल फैक्टर जीवित रहने की जो दर है ना, दी हुई होती है या फिर नहीं दी होती क्वेश्चन में। NRR इज़ बेटर देन GRR, क्योंकि सर्वाइवल फैक्टर इसमें ऐड, अगर दोनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब आइडियल कंडीशन है कि जितनी जन्मी है उतनी माँ बन गई। और अगर GRR बड़ा होता है नॉर्मली, देखो अगर NRR बनना है मैट वाला, जनसंख्या स्थिर है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, NRR बड़ा तो NRR छोटा तो फीमेल पॉपुलेशन घटी है, फीमेल बात घटा है, पॉपुलेशन घटी है। लाइफ टेबल, जीवन सारणी,
इसमें आवास, प्रवास, माइग्रेशन वगैरह सब देखना पड़ता है कि लाइफ टेबल बनाते समय पौराणिक संख्या लेते हैं आप, स्टैंडर्डाइज नंबर जिसको आप कोऑर्डिनेटेड रेडिक्स भी बोलते हैं, आप उसमें दोनों इंक्लूड करते हैं। कितने लोग गए, कोई जा भी सकता है ना, तो वो जीवन सारणी हो जाती है। एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, विशेष मृत्यु दर। कॉलम ऑफ द लाइफ टेबल क्या है, जीवन सारणी के स्तंभ क्या है, ये भाई डेथ, बर्थ, ग्रोथ, लाइफ, एक्स एज है, एल एक्स क्या होती है भाई, कॉलम ऑफ लाइफ टेबल मतलब कि उम्र में व्यक्तियों की संख्या बताता है कि इतनी उम्र में व्यक्तियों की संख्या इतनी है, इतनी उम्र में व्यक्तियों की संख्या इतनी है, तो एल एक्स मतलब इतनी एज में। डी एक्स क्या है बेसिकली, डी एक्स ये है कि मरने वालों की संख्या, डेथ रेट, इतनी एज से इतनी एज के बीच में मरने वालों की संख्या क्या है। फिर क्यू एक्स क्या है कि डी एक्स तो ये है कि दो एज के बीच में लोग कितने मर रहे हैं इंटरवल में, और क्यू एक्स एक पर्टिकुलर एज में कितने लोग मर रहे हैं, है ना। तो क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल एक्स अपॉन डी एक्स, यही होता है। अच्छा, एक्स एज में इतने लोग मरे और टोटल इस एज में इतने मरे, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा क्यू बराबर डी एल, है ना, क्यू दिल दे, क्यू डी एल, ठीक है। फिर यहाँ पे पी एक्स क्या है कि जिंदा रहने की, पी मतलब प्यार, प्यार मतलब जिंदा, जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, मरने की प्रोबेबिलिटी प्लस जीने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1। पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर क्या होता है 1। एल की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो भाई, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस 1 अपॉन एल एक्स, ठीक है। मतलब ये है कि एक्स में जितना इंसान मरे हैं, है ना, और एक्स प्लस 1 एज में जितने इंसान मरे हैं वो बराबर क्या होता है जीवन। बड़ा एल आ जाए तो उम्र पर व्यक्तियों की माध्य संख्या, एग्रीगेट नंबर ऑफ परसेंटेज। एल एक्स बेसिकली एवरेज है, एल एक्स प्लस 1 का, और एक्स एज के बाद व्यक्तियों की संख्या क्योंकि इसको बोलते हैं टी एक्स, उसमें एल एक्स 1 एल एक्स 2 और ये एक्सपेक्टेड लाइफ टी एन बाई एल एक्स जो भी है। अभी सेंट्रल मोर्टिलिटी रेट सी एम आर क्या होती है, टू क्यू एक्स प्रोडक्ट अपॉन 2 माइनस क्यू एक्स, ठीक है। और क्यू एक्स बराबर क्या है 2mx अपॉन 2m प्लस एक्स, ठीक है। एम एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया, क्यों मतलब वही था कि मरने की प्रायिकता। मोर्टिलिटी रेट, बीच की सेंट्रल मोर्टिलिटी रेट क्या है, 2 इंटू जो डेथ है उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें माइनस कर दिया, जब यहाँ पे क्यू एक्स स्पेसिफिक, क्यू एक्स कैसे निकलेगा भाई, एम एक्स 2 प्लस एम एक्स, इसमें एडिशन आता है, उसमें एम निकालते हो ना, माँ निकाल रहे हो तो नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा, और अगर पिता क्यों निकाल रहे हो तो ऐड करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। फोर्स ऑफ मोर्टिलिटी भाई म्यू एक्स बराबर -1 अपॉन एल डी माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एल एक्स, ऐसे याद रख लो, ठीक है। स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया डी एस है, मतलब डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिक्स। राजस्थान के सारे भी आंकड़ों देखने का काम ये इसी का काम है राजस्थान का यार, CSO की हेल्प से कर लेता है पर करता तो यही है मेन। फिर इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1956 में, 1956 में, 56 इंच का सीना मोदी जी का है, मोदी जी ने तभी स्थापित कर दिया था DES, है ना। फिर जयपुर में है, प्रत्येक जिले में इस्टेब्लिश है, प्रत्येक राज्य में इस्टेब्लिश होता है। भारत सरकार CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है, वो शीर्ष संस्था है स्टेटिस्टिकल की। फिर यहाँ पे है आपका कार्य DES, डेटा संकलन करेगा, एनालाइज कैलकुलेशन, सारे काम इसके हैं। राज्य स्तरीय जिला को सूचना, वो भी ये काम करेगा, सर्वेक्षण संकलित करता है डेटा को पब्लिश करने का काम NSSO का हो सकता है। फिर यहाँ पे जन आधार योजना है, उसका संचालन, GSDP का अनुमान लगाना, जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण, आर्थिक जनगणना, थोक सूचना। फिर विभिन्न जो डेटा है उसकी सूचना ब्लॉक से कलेक्टर के भारत सरकार को भेजने का काम भी इसका DES का। फिर यहाँ पे है राज्य सरकार, भारत सरकार के जो कोऑर्डिनेटर काम करता है, डायरेक्टर को अलग अलग नाम से बोलते हैं, मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु है तो मुख्य रजिस्ट्रार बोलेंगे, विवाह है तो जनरल हो जाएगा वो, स्टेट एग्रीकल्चर तो विशेष अधिकारी, एग्रीकल्चर विशेष होता है ना। और कोई सर्वे करना है तो विशेष अधिकारी के नाम से ही इसको जाना जाएगा। जन्म मृत्यु तो मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु तो मुख्य काम है ना, विवाह तो जनरल काम हो गया, और एग्रीकल्चर विशेष काम हो गया। तो डिफरेंट स्टेटिक्स फंक्शन है, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल स्टेटिक्स, इसमें आप क्या काउंट करते हो, एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, उसका औद्योगिक का मापन करें CSO कोलकाता के निर्देशन में। सेंट्रल सैंपल
कलेक्शन NSO। फिर यहाँ पे है स्टेटिक सैम्पल कलेक्ट कौन करता है, DES। स्टेट के तो ये करेगा, एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट और जो भी सब ये काम है। फिर यहाँ पे है आपका ASI है 2021 और 22 से CSO ही कर रहा है, पहले बताओ अब CSO कर रहा है। फिर राज्य में 886 यूनिट्स चुनी गई है। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन CSO के गाइडेंस में करता है। ठीक है, बेस ईयर क्या मानते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। IIP का जो बेस ईयर है ये पूछ सकते हैं 2011-2012 IIP का बेस ईयर है 2011-12। वही सारी इंडस्ट्रीज 2011 से स्टार्ट होती है, ऐसे मान के चल लो। फिर यहाँ पे है IIP में कौन सी 3 चीज़ें आप मेजर करते हो, MEM मैम है ना। मैम में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग, ये सब किसका आता है, IIP का। IIP ऑफ द मंथली संकलित होता है, मंथली संकलित करते हैं, मंथली इसको प्रकाशित करते हैं। पूछ लो भाई IIP मंथली होता है कि साप्ताहिक होता है, मंथली। वाइटल स्टेटिक्स, बर्थ डेट ये सब इसका काम ही डेथ DES का है। अब इसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है ना। अब ये काम इंडिया में है जब तो डैश कर रहा है वाइटल स्टेटिक्स का, लेकिन इंडिया में तो कौन करेगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI, तब ये काम करेगा वाइटल स्टेटिक्स का। तो भारत में जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 है। ठीक है, और राज्य में कौन सा चलता है, 2000। भारत में कौन सा चलता है भाई, 1969 करोगे तब जाकर बच्चा पैदा होगा भारत में। तो राजस्थान में तो चल रहा धक्का प्लेट, 2000 में पैदा हो गए सब, उससे पहले तो काली पड़ा मानो। फिर यहाँ पे है आपका रजिस्ट्रेशन ग्रामीण क्षेत्र में कौन करता है इसको, अभी देखो स्टेट लेवल पे कौन करता है रजिस्ट्रेशन डैश है ना, और इंडिया लेवल पे RGI, ग्रामीण क्षेत्र में BDO है ना, ग्राम विकास अधिकारी। और जबकि आपका शहरी क्षेत्र में कौन करता है, कमिश्नर। ये इंपॉर्टेंट है, शहरी क्षेत्र में जो वाइटल स्टेटिक्स है उसको कौन देखेगा, आयुक्त, कमिश्नर। हॉस्पिटल में भाई एक हॉस्पिटल में देखेंगे, पर एक योजना चलाई थी पंचम पोर्टल, वो 2014 से उसका यही काम है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वाला। डेस्क का डायरेक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, चीफ रजिस्ट्रार। वाइटल स्टेटिक्स के अंदर क्या बोलेंगे, चीफ रजिस्ट्रार। वाइटल है तो भैया चीफ तो बनना ही पड़ेगा। प्राइस स्टेटिक्स मूल्य वाला, अभी तो हम इंडस्ट्रीज के बात से पढ़ रहे थे। प्राइस वाला देखोगे तो CPI काउंट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काउंट करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पर कहाँ से कलेक्ट करते हैं ये, बेसिकली जहाँ पे अलवर है ना, अलबीजप, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अब वीकली मूल्य, ये वीकली मूल्य करते हैं, वीकली है ना, जबकि IIP साप्ताहिक है और ये प्राइस वाला वीकली। सेंड करते हैं डेटा लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला, कहाँ सेंड करते हैं, शिमला को, लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला। अब इसमें जो बेस ईयर है वो 2016 है, किस में, CPI में बेस ईयर 2016। ये चीज़ तो याद करने की है। IIP में बेस ईयर क्या है, 2011-12, जबकि CPI में क्या है, 2016, CPI 16 C6। MOSPI क्या है, प्रतिमाह राज्यवार जो सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है ये।